नमस्कार। नया दिन, नया ब्लॉग। इतना सारा सामान मेरे कमरे के बाहर रखा हुआ है। आज मम्मी भी जल्दी उठ गई है और मैं भी सूरज से पहले उठ चुका हूँ। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमको जाना है हल्द्वानी और क्यों जाना है ये आपको आगे पता चलेगा। हर दिन नया ब्लॉग बनाने का सोच तो ली, लेकिन ये काम बहुत जटिल है। सुबह का समय मेरा पूरा इसमें वेस्ट हो गया और मैं काफ़ी लेट हो गया। पापा तो सुबह से ही तैयार हो गए थे। जब भी हम कहीं को जाते हैं हमारी गाड़ी गाड़ी ना होके माल गाड़ी हो जाती है, क्योंकि हम इतना सामान यहाँ से वहाँ ले जाते हैं जो काम का हो या ना हो। तो इस तरह मैं चले गया नीचे गाड़ी लेने। मैंने अपने टेंट को बाई करा और मैं बैठ गया अपनी गाड़ी में। फिर मैं मम्मी का लाया हुआ सामान अपनी गाड़ी में भरने लगा, जिसमें अलाना फलाना ढिमकाना अद्दू कद्दू, अब पुराने अखबार, टूटे हुए नल, सब मैंने उस गाड़ी में भर दिए। मम्मी ने हमारी हवेली में चाबी लगाई और उसको डबल चेक करने दोबारा गई। उसके बाद हम बढ़ गए हल्द्वानी की ओर, क्योंकि कुछ गेस्ट हमारे यहाँ पे आने वाले थे। इसलिए हमने अपनी चाबी हरीश भाई को सौंप दी। पापा ने कहा पहले नमस्ते कर, उसके बाद मैं चाबी दूंगा। तो हरीश भाई ने नमस्ते करा और हमने उसको उसकी चाबी हमारे रिजॉर्ट से मात्र 2 किलोमीटर ऊपर ये प्यारा सा देवदार का जंगल है, जिसको हम दिखा दिखा के टूरिस्टों को अपने वहाँ बुलाते हैं। तो आज भी मैंने वही दांव खेला और मैंने इस जगह की वीडियो बनाई। क्या पता आप लोग यहाँ पे खींचे चले आए। आज गाड़ी में 3 ही लोग थे, मैं, पापा और मम्मी, क्योंकि कोई गुस्सा नहीं था। क्योंकि कई दिनों बाद हम जंगलों से निकल के शहर की ओर जा रहे थे, तो बार-बार मम्मी शीशा खोल के चिल्ला रही थी, तो इसलिए हमको गाड़ी धीरे करनी पड़ रही थी। इस तरह हम पहुँच गए अपने घर पे। हमने यहाँ पे गेट खोलने को चौकीदार से बोला, तो चौकीदार हमको लगा कि बहुत मट्टा-गट्टा है, तो हमने उसको बुलाया कि भैया क्या खा रहा है? तो बाद में पता चला ये तो हमारा भतीजा है, जिसका हम बर्थडे में हम आए हुए हैं। आजकल पैसे की कमी से वो हमारे गेट को खोलने का काम कर रहा है। उसने हमको गेट पास दिया और हम आगे बढ़ गए। लोगों में बहुत खुशी की लहर थी कि पहाड़ी बागले के एडमिन हमारे घर पहुंच चुके हैं। ये हमारा पूरा पीछे का जैसे मुझे पता चला बर्थडे की खुशी में मटन चिकन सब बन रहा है, तो मैंने उसको बुलाया और अपने गले से लगाया। अंदर आते ही मैंने देखा कि 2 महामानव यहाँ पहले से ही मीट बनने के इंतजार में बैठे हुए हैं। मीट छक्का खाने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मेरे को तभी मुझे याद आया कि सामने ही हमको एक शादी का निमंत्रण भी आया, जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। हमारा पालतू विदेशी नस्ल का कुत्ता सबको बताने चले गया कि मैं यहाँ पे आ पहुँच चुका हूँ। फिर कपिल और मेरी लहसुन पे चर्चा हुई। मैंने उसको उसकी लंबाई की कसम देके कहा कि मेरे लिए थोड़ा-सा मीट ज़्यादा रख देना। मनीष दा 2 पत्थर को रगड़ के आग जलाने की कोशिश करने लगे। रील्स बनाने के चक्कर में हमको कई बार रीटेक लेना पड़ा था। हम कई बार चीयर्स कर रहे थे। तो इस बात से कपिल भाई मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गए और मुझको घूरने लगे। 8-10 ब्रेड पकौड़े और 6-7 पकौड़े खा के मम्मी आराम से बैठी हुई थी। भाभी ने मुझे बुलाया कि मम्मी अब कितने दिन में वापस जाएँगी? यह सुन के मैं बाहर आ गया। बाहर आग जल चुकी थी। कपिल भाई बहुत टेंशन में थे कि पाव भर मटन इतने लोगों में कैसे बटेगा। बहुत दिमाग लगाने के बाद कपिल भाई ने मुझसे बोला कि जाओ जाके पालक काटो, जिसको बकरा खाएगा और उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा, वो सब में बराबर बढ़ जाए। कपिल भाई बार बार बकरे को चिढ़ा रहे थे, जिससे नाराज होकर मैं वहां से उठ के चले गया। मेरा विदेशी नस्ल का कुत्ता पूरे गांव में मुनादी करके वापस आ चुका था। मटन बनने की खबर सुनकर आसपास के लोग बड़े बड़े बर्तन लेके हमारे वहाँ मटन लेने आने लगे थे। हमारे वहाँ बहुत अवैध काम चल रहा था। किसी ने चोरी करी हुई गाड़ी हमारे बगीचे में छुपा के रख दी थी। बाहर आके मैंने देखा पापा अपना हफ्ता वसूली के काम में लगे हुए थे। पालक द्वारा मीट बढ़ाने का अभिनव प्रयोग करने पे मैंने उंगली में कपिल भाई के सिग्नेचर लिए। धीरे धीरे मुझसे मिलने वालों का जमावड़ा शुरू होने लगा। पालक खिलाकर बकरा बड़ा करने की स्कीम को फेल होता देख कपिल भाई ने टमाटर आजमाने की सोची। फिर शुरू हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन। सारा केक बड़े लोग खाए जा रहे थे, बच्ची को कोई नहीं दे रहा था। मैंने मौके का फायदा उठाकर केक खिलाने के बहाने पापा की जेब से 500 का नोट निकाल लिया। 500 रुपये मिलने की खुशी में कपिल भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इसके आगे कहानी विवादास्पद है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं बताई जा सकती है। तो नए ब्लॉग नए दिन के साथ आपसे कल मुलाकात होती है। बाय एंड गुड नाइट।